हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं द गोल्डन कंपास ये मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी की शुरुआत एक अनोखे दूसरी दुनिया में होती है जहाँ पे मैजिस्टेरियम नाम का एक पावरफुल चर्च लोगों को अपनी एक अलग शिक्षा देता है। लोग इनकी शिक्षा के खिलाफ नहीं जा सकते वरना उन्हें खतरनाक सजा होती थी। इस दुनिया में लोगों की आत्मा उनके शरीर में नहीं बल्कि शरीर के बाहर एक स्पिरिट एनिमल की तरह रहती है। स्पिरिट एनिमल को मूवी में डीमन कहा गया है। ये अपने मास्टर से बातें कर सकते हैं और उन्हें हमेशा मास्टर के आसपास ही रहना है वरना कोई भी दूसरा डीमन उन्हें मार सकता है। ये दुनिया पे धरती से अलग है। यहाँ पे विचेस भी रहते हैं और इन विचेस के जो डीमंस रहते हैं वो बर्ड शेप के रहते हैं, इसलिए विचेस अपने पावर से उड़ भी सकते हैं और काफी लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अब कुछ समय पहले मैजिस्टेरियम के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एलिथियोमीटर बनाया था। ये डिवाइस एक गोल्डन कंपास की तरह था और इसके ऊपर दिए गए सिंबल्स को समझ के कोई भी अपने अतीत और भविष्य के बारे में जान सकता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब पता चला कि ऐसा कोई डिवाइस है जो भविष्य बता सकता है तो मैजिस्टेरियम को डर लगने लगा कि उसका पोल कहीं खुल न जाए और वो नहीं चाहता था कि लोगों के मन से उसका डर खत्म हो, इसलिए उसने सारे गोल्डन कंपास को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एक गोल्डन कंपास बचा था जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी हम लायरा नाम के एक लड़की को देखते हैं। लायरा एक ऑर्फन है जिसके अंकल लॉर्ड एजरियल काफी मशहूर एक्सप्लोरर और स्कॉलर रहते हैं। वो अक्सर घर के बाहर होते हैं, इसीलिए लायरा को ऑक्सफोर्ड के जॉर्डन कॉलेज में वो छोड़ते थे जहाँ पे वो बाकी बच्चों के साथ पढ़ा करती थी। वो भी अपने अंकल की तरह ही एडवेंचरस थी, हमेशा दूसरों पे प्रैंक किया करती थी। उसका डीमन था पेंटालिमन यानी पैन। अब बच्चों के साथ मजाक करते करते वो एक रूम में जाती है जो स्कूल के डीन का रूम था। उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो पेन के साथ एक कबर्ड में छुप जाती है। रूम में कॉलेज के डीन और मैजिस्टेरियम का एक एजेंट था और वो लॉर्ड एजरियल यानी लायरा के अंकल के बारे में बात कर रहे थे। उस एजेंट का मानना था कि लॉर्ड एजरियल कई सस्पिशियस जगह पे जाने वाले हैं, एक ऐसी जगह जो मैजिस्ट्रियम ने फॉरबिड की है। वो एजेंट कहता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डीन लॉर्ड एजरियल की साइड लेते हैं। इन दोनों की भी बहस शुरू होती है। डीन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो एजेंट लॉर्ड एजरियल को देने वाली वाइन में जहर डालता है। लायरा ये सब कुछ देख और सुन रही थी। अब यहाँ पे हमें लॉर्ड एजरियल के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। तो ये वही स्कॉलर्स में से एक थे जिन्होंने गोल्डन कंपास बनाने में मदद की थी। इसके साथ साथ लॉर्ड एजरियल डस्ट नाम के कॉस्मिक एंटिटी को भी ढूंढ रहे थे जो हमारी दुनिया को दूसरे दुनिया से कनेक्टेड रखता है। जब एलिथियोमीटर को डिस्ट्रॉय किया गया तभी इन्हीं डस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मगर एजरियल को लगता है डस्ट के पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं और वो उसी की तलाश में था और इसीलिए मैजिस्टेरियम के लोग उसे मारना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद एजरियल वहाँ पे आता है और वो वाइन का वो प्याला पीने ही वाला था, लेकिन तभी अलमारी से लायरा आती है और उससे वो ग्लास तोड़ देती है और उसे बताती है कि इसमें जहर था। इससे एजरियल चौकन्ना हो जाता है कि उसके जान को खतरा है। अब थोड़े समय के बाद उसका एक प्रेजेंटेशन था जिसमें मैजिस्टेरियम के ही लोग थे। उन्हें वो एक ऐसे दुनिया के बारे में बताता है जिसमें इंसान की आत्मा उसी के शरीर में रहती है और वो लोग किसी और से डरते हुए नहीं रहते। लेकिन मैजिस्टेरियम के लोगों के सामने ये बात करना मतलब थोड़ा अजीब ही था क्योंकि इस दुनिया को वही कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए वो इस बात को मानने से मना करते हैं। अब एजरियल एक फैसला लेता है कि वो नॉर्थ पोल जाके उन डस्ट पार्टिकल्स की मदद से उस दुनिया को वो डिस्कवर करेगा और वो अपने अगले एक्सप्लोरेशन के लिए निकल पड़ता है लायरा से गुड बाय करके। लायरा आने की जिद करती है लेकिन वो मना करता है। अब थोड़े समय के बाद लायरा अपने खास दोस्त रॉजर के साथ खेल रही थी। तभी रॉजर उसे बताता है शहर से गरीब और अनाथ बच्चे अचानक से गायब हो रहे हैं और जरूर इसके पीछे कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। तो दूसरी जगह पे कॉलेज में काफी आलीशान डिनर चल रहा था जहाँ हम काफी अमीर औरत मिसेस कल्टर को देखते हैं। वो कॉलेज की काफी अच्छी दोस्त थी। लायरा मिसेस कल्टर से मिलती है और मिसेस कल्टर को लारा काफी पसंद आती है। मिसेस कल्टर लारा को अपने साथ रेट्रो फ्यूचरिस्टिक लंदन जाने के लिए इन्वाइट करती है। ये सुन के लारा काफी खुश होती है ताकि दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ टाइम बिता सके, जिसमें लायरा मान जाती है। दूसरी जगह पे हम रॉजर और बिली कोस्टा को देखते हैं जिन्हें काला साया आके किडनैप करता है। अब इन बातों से अनजान हम डीन और लायरा को देखते हैं। डीन दरअसल लॉर्ड एजरियल के काफी अच्छे दोस्त थे और अभी कॉलेज से जाने वाले थे, इसलिए वो लायरा को उनका कंपास देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर इसे सही से इस्तेमाल किया तो ये भविष्य बता सकती है और किस तरह उसे यूज करना है और उसे कंपास को सुरक्षित रखने के लिए कहते
रहते हैं। अब इसी दौरान लायरा का मिसेस कल्टर के साथ मिलना जुलना बढ़ता है। एक दिन वो उसे अपने साथ लंदन घुमाने के लिए लेके जाती है और उसी में एक रात जब लायरा अपने कमरे में थी तब अपने कंपास को देख रही थी तो उसके कंपास में बार बार एक औरत और लाइटनिंग बोल्ट का इशारा हो रहा था। हालांकि वो इस चीज को समझ नहीं पाती। अब एक दिन वो मिसेस कल्टर के सामने डस्ट के बारे में बात करती है जिससे मिसेस कल्टर काफी गुस्सा हो जाती है और उसके बारे में कुछ चीजें पूछने लगती है। लायरा कुछ जवाब नहीं देती, इसीलिए उनका डीमन लायरा के डीमन पर हमला करता है। इसीलिए वो भाग के अपने रूम में आती है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, इसीलिए वो मिसेस कल्टर के एक सीक्रेट रूम में चली जाती है और उसे पता चलता है जिन भी बच्चों को अभी तक अगवा किया गया है इनके पीछे गॉबलर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी लीडर मिसेस कल्टर ही है। अब ये देखते हुए वो काफी हैरान हो जाती है, लेकिन रूम से बाहर आते हुए मिसेस कल्टर लायरा को देख लेती है और उसे पता लगता है कि उसके हाथ में और कुछ नहीं बल्कि आखिरी गोल्डन कंपास है। इसीलिए उनका डीमन कंपास को चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन पैन उस गोल्डन कंपास को छीनकर वहाँ से उड़कर चला जाता है और लायरा भी उसके पीछे पीछे खिड़की से कूद के भाग जाती है। लेकिन जल्द ही कुछ गॉबलर्स उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी लायरा की मदद करने के लिए माँ कोस्टा नामक एक औरत आ जाती है। वो उसे बताती है कि जब से वो कॉलेज से निकली है तब ये सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो खतरे में है। माँ कोस्टा ये उसके दोस्त बिली कोस्टा की माँ थी और वो उसे अपने लोगों के पास लेके जाती है, यानी इजिप्शियन किंग के पास। उनका एक बहुत बड़ा शिप था। ये सारे ऐसे लोग थे जिन्हें मैजिस्टेरियम की शिक्षा को फॉलो नहीं करना था। माँ कोस्टा उसे लेके इजिप्शियन किंग की शिप पे लेके जाती है। ये सारे लोग गायब हुए बच्चों को नॉर्थ की तरफ ढूंढने जा रहे थे। अब यहाँ के लोगों को नायरा सारा किस्सा बताती है और उन्हें कंपास के बारे में भी बताती है। अब इन्हीं लोगों के साथ एक काफी पुराने स्कॉलर फारदेन कोरम भी मौजूद थे। वो उस कंपास को देख के काफी आश्चर्य होते हैं क्योंकि दुनिया भर के सारे कंपास डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वो बताते हैं कि कंपास को रीड करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उसे कैसे भी कंपास को पढ़ना था, इसीलिए वो उसे सिखाने लगते हैं इसे कैसे पढ़ा जाता है। और लायरा को विजन में रॉजर और बाकी बच्चे दिखाई देते हैं जो किडनैप हुए थे। तो यहाँ पे मिसेस कल्टर काफी परेशान हुई थी कि उसके हाथों लायरा निकल गई है, इसीलिए वो स्पाई फ्लाइज को लायरा को ढूंढने के लिए भेजती है। तभी लायरा शिप के ऊपर थी। ये फ्लाइज उसके आसपास आते हैं और उस पर और उसके डीमन पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कोरम आ जाते हैं और उन फ्लाइज से लड़ने लगते हैं और उसमें से एक फ्लाई को वो अपने बॉक्स में पकड़ लेते हैं। उसे देखने के बाद वो बताते हैं कि ये कोई साधारण फ्लाई नहीं थी, इसके एक बूंद जहर से इंसान काफी दिनों तक गहरी नींद में सो सकता है। वो उसे बताते हैं कि मिसेस कोरम ने इसे भेजा है तुम्हें पकड़ने के लिए। तो दूसरी जगह पे हम फाइनली लायरा के अंकल एजरियल को देखते हैं। वो नॉर्थ पहुंच गए थे डस्ट पार्टिकल की तलाश में, लेकिन तभी समूयार्जिया ने कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। समूयार्जिया लोग मिसेस कल्टर के लिए ही काम कर रहे थे। अब रात में लायरा जब शिप पे थी तभी वहाँ पे विच क्वीन सेरेफिना आ जाती है लायरा से मिलने के लिए और उसे पूछती कि क्या तुम वही लड़की हो जो गोल्डन कंपास को पढ़ सकती है। लायरा कहती है कि हाँ। विच क्वीन उसे कहती है कि तुम मुझे प्रूव करो कि तुम गोल्डन कंपास पढ़ सकती हो। बताओ कि इस शिप में ऐसा कौन है जो मेरा पुराना साथी था। लायरा उसका अतीत देखते हुए बताती है कि कोरम आपका साथी था। इससे विच क्वीन को भी उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। वो विच क्वीन को कहती है कि यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि ये सारे बच्चे कहाँ पे हैं। तो क्वीन उसे बताती है कि बच्चों को बोलवैंगर नाम के जगह पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक स्टेशन पे रखा हुआ है। बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उनके स्पिरिट डीमन उनसे अलग करना चाहते हैं और विच क्वीन उसे सारा पता बताकर वहाँ से निकल जाती है। अब कुछ समय के बाद ये लोग नॉर्थ पोर्ट पे पहुंच जाते हैं, जहां लायरा ली स्कॉर्बे नाम के एक शख्स से मिलती है। ली समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही एडवेंचरस है और कुछ करना चाहती है, इसीलिए वो खुद से उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है और कहता है तुम्हारी मदद करने के लिए मेरा एक साथी है। और वो उसे एक बड़े से बियर से मिलाता है। ये दरअसल आर्मर बियर था, यानी बियर्स का कोई भी डीमन नहीं था, लेकिन इसकी स्पिरिट इसने पहने हुए लोहे के आर्मर से जुड़ी हुई थी। लेकिन वो बताता है कि कुछ लोगों ने धोखा देके मेरी आर्मर छीन ली, लेकिन इसके बाद रागनार नाम के बियर ने मुझसे लड़ाई की जिसमें मैं हार गया और उसने मेरा किंगडम और मेरा थ्रोन छीन लिया। अब मैं यहाँ पे कैद पड़ा हूँ। ये सुन के लायरा को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो गोल्डन कंपास के मदद से सबसे पहले तो उसका आर्मर ढूंढती है जो आसपास की जगह पे ही था और उसी वक्त लॉरिक जाके अपना आर्मर ले लेता है और लायरा को इसके प्रति धन्यवाद कहता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जो उसे गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन तब तक शिप के बाकी के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और लायरा और लॉरिक को उनसे बचाते हैं।
यहाँ पे लायरा ने बियर की जान बचाई थी, उसे आजाद किया था, इसीलिए वो लायरा को वादा करता है कि उसके आखिरी सांस तक वो लायरा को सर्व करता रहेगा। अब यहाँ पे शिप के लोग आगे निकलते हैं उन बच्चों को ढूंढने के लिए। उनके साथ लोरेक और ली भी था। दूसरी जगह हम देखते हैं गॉबलर जो बच्चों को अगवा कर रहे थे उन पे रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, वो दरअसल मैजिस्टेरियम के ही लोग थे। यहाँ पे रात में लायरा कंपास की मदद से बिली जो उसका दोस्त था उसका पता लगाती है जो बर्फ के बीचों बीच एक जगह पे था। वो बिना किसी को बताए अकेले ही अपने दोस्त की मदद करने के लिए जाती है लोरेक के साथ। वो और लोरेक कुछ समय के बाद उस सुनसान जगह पे चले जाते हैं जहाँ उसे उसका दोस्त बिली मिलता है, लेकिन उसका डीमन अलग होने के कारण उसकी हालत काफी खराब थी। वो उसे साथ लेके वापस अपने लोगों के पास आती है और बिली को अपनी माँ यानी कोस्टा से मिलवाती है। वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन इसी समय उनके ऊपर समुयार्ड्स का हमला होता है और उनकी काफी लड़ाई होती है जिसमें समुयार्ड्स लायरा को पकड़ते हैं और वो लोग उसे बियर किंग रागनार के पास लेके आते हैं। अब लायरा को किंग रागनार के सामने लाया जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। अब यहाँ पे लायरा की जान खतरे में थी, इसलिए वो उसे झूठ कहती है, मैं और कोई नहीं बल्कि आपके दुश्मन लोरेक की स्पिरिट हो। ये सुनते ही वो भड़क जाता है और कहता है कि बियर का कोई भी डीमन नहीं होता, तुम यहाँ पे झूठ कह रही हो। तो वो कहती है कि डीमन मिलने के कारण कोई भी बियर काफी शक्तिशाली बनता है और मैं आपकी डीमन बनना चाहती हूँ जिससे आपकी शक्ति बढ़े, लेकिन उसके लिए आपको लोरेक के साथ लड़ना होगा। आपने उसे पहले भी हराया है, आप अभी भी उसे हरा सकते हो। ये सुनकर रागनार मान जाता है क्योंकि उसे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी थी। तो दूसरी जगह पे लायरा को ढूंढते हुए लोरेक रागनार के किंगडम में पहुंच जाता है। लायरा उसे मिलती है और सारी सच्चाई बता देती है कि उसने क्या कहा है ताकि लोरेक को एक मौका मिले रागनार से बदला लेने का और वो उससे लड़े। अब इस एक मौके का लोरेक काफी समय से इंतजार कर रहा था कि वो एक बार किंग रागनार से लड़े और उसे हरा के अपना राज्य वापस ले। अब इन दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है जहाँ सबसे पहले रागनार लॉरेन को काफी मारने लगता है और लॉरेन इस लड़ाई में हारने लगता है। दोनों की बहुत ही ज्यादा घमासान लड़ाई होती है। सब लोग देख रहे थे कि कौन जीतेगा और उनका होने वाला राजा कौन है, लेकिन आखिरी में इस लड़ाई में लॉरेन रागनार को मार के जीत जाता है और उसका राज्य, उसका क्राउन उसे वापस मिलता है। लेकिन उसे पता था कि उसे लायरा की मदद करनी है, इसीलिए वो वापस उसे लेके नॉर्थ पोल जाने के लिए निकलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पे एक काफी कमजोर ब्रिज था जो इन दोनों का वजन नहीं ले सकता था। लायरा उसमें से पहले चली जाती है, लेकिन वो जाते ही ब्रिज टूट जाता है। ये देख लेरेक काफी परेशान हो जाता है और वो लायरा को वहीं रुकने के लिए कहता है। तब तक वो जिप्सियन और उसके बियर साथियों को लेके आएगा और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन लायरा बिल्कुल अपने अंकल जैसी थी, वहाँ पे रुकने के बजाय वो सीधा उस लैब में पहुँच जाती है। अब वहाँ के लोग मानो इसका इंतजार ही कर रहे थे, इसीलिए वो अंदर लेते हैं। उसे बाकी बच्चों के साथ रखा जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त रॉजर को देखती है, लेकिन उसे इशारों में कहती है कि मेरे पास मत आना, बात मत करो, वरना आसपास की अथॉरिटी समझ जाएंगे कि हम पहले से जानते हैं। इसके बाद वो रॉजर को चुपके से एक खाली रूम के बारे में पूछती है और कहती है कि बाकी सारे बच्चों को गर्म कपड़े पहनने के लिए कहना। अब यहाँ पे एक खाली कमरे में वो चली जाती है जहाँ कंपास यूज करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे मिसेस कटलर बाकी साइंटिस्ट के साथ आती है। लायरा ये देख छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है और इन्हीं बातों में पता चलता है एजरियल वो उनके चंगुल से भाग गए हैं और डस्ट पार्टिकल की तलाश में हैं और इनके जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, यानी इनके कई सारे बच्चों की स्पिरिट अभी भी उनमें है। अब ये सुनते हुए मिसेस कटलर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन लायरा को साइंटिस्ट पकड़ लेते हैं और गुस्से में उसे भी उसी एक्सपेरिमेंट की मशीन में डाल दिया जाता है। लेकिन तभी मिसेस कटलर वहाँ पे आ जाती है और जब वो देखती है लायरा वहाँ पे है तो वो उसे बचा लेती है। हालांकि वो भी यही चाहती थी कि वो भी मशीन में जाके उसका स्पिरिट अलग हो। इसके बाद लायरा को जब होश आता है तब उसके साइड में मिसेस कल्टर बैठी हुई थी। ये देख वो उसे काफी डरती है और दूर जाने लगती है, लेकिन कल्टर उसे शांत कराती है और वो उसे बताती है कि दरअसल वो उसकी माँ है। ये सुनते ही लायरा काफी हैरान होती है। आगे कल्टर कहती है कि दरअसल मैजिस्टेरियम के कारण लायरा को उसे उन्हें देना पड़ा था। अब ये सुनते ही लायरा उससे पूछती है कि अंकल एजरियल मेरे पिता है, तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन मिसेस कल्टर का ये सब कुछ नाटक था, वो कंपास पाने के लिए। लेकिन लायरा ये सब कुछ समझ जाती है और कंपास के बजाय वो उसे वो बॉक्स देती है जिसमें फ्लाई थी। मिसेस कल्टर का डीमन जैसे ही बॉक्स ओपन करता है वो फ्लाई उन पे अटैक करके उन्हें जख्मी करता है और लायरा यही मौका देख के वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में वो उस मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और सारे बच्चों को लेके बिल्डिंग से भाग निकलती है। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, कटलर के जो लोग रहते हैं समुयार्ड्स इनको घेर लेते हैं, लेकिन तभी जिप्सियन और बाकी के बियर्स आ जाते हैं और इनकी घमासान
घमासान लड़ाई शुरू होती है। दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, लेकिन इजिप्शियंस की मदद करने के लिए तभी विच क्वीन अपने साथियों के साथ आती है और सारे समयार्ड्स को मार देती है और आखिरी में विचेस और इजिप्शियन जीत जाते हैं। उसके बाद ये सारे बच्चे अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। तो लायरा, लॉरे यानी वो बियर, ली, विच क्वीन और कोरम ये लायरा के अंकल एजरियल को ढूंढने के लिए नॉर्थ निकलते हैं। विच क्वीन कोरम को बताती है कि लायरा वही लड़की है जो आने वाले समय में अपनी दुनिया को मैजिस्टेरियम से बचाएगी और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।